मित्रों, आप सबको सादर नमस्कार। मित्रों, आज मैं आप सबके बीच एक संक्षिप्त काव्य रचना सती अनुसुईया को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज आप सब रसास्वादन करें। प्रस्तुत है। सती नारियों की इस जग में यद्यपि छोटी सूची है, सती नारियों की इस जग में यद्यपि छोटी सूची है, किंतु उन्हीं के बल पर नारी महिमा सबसे ऊंची है। सती नारियों की इस जग में यद्यपि छोटी सूची है, किंतु उन्हीं के बल पर नारी महिमा सबसे ऊंची है। आज उन्हीं पावन नामों से एक नाम बतलाता हूँ, आज उन्हीं पावन नामों से एक नाम बतलाता हूँ। कथा सती अनुसुईया की अपने शब्दों में गाता हूँ। अनुसुईया कौन थी? आगे। दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में एक कन्या थी। दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में एक कन्या थी अनुसुईया। दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में एक कन्या थी। सबसे अधिक आचरणशीला, सत, धार्मिक, अनन्या थी। हुआ विवाह अत्रि ऋषि के संग। अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के संग। तो हुआ विवाह अत्रि ऋषि के संग, जो ब्रह्मा के बेटे थे, परम तपस्वी, अनुपम ज्ञानी, धर्म की शिक्षा देते थे। हुआ विवाह अत्रि ऋषि के संग, जो ब्रह्मा के बेटे थे, परम तपस्वी, अनुपम ज्ञानी, धर्म की शिक्षा देते थे। अनुसुईया भी पति सेवा में सदा लगी रहती थी। अनुसुईया भी पति सेवा में सदा लगी रहती थी। पतिव्रत धर्म से बड़ा न कुछ भी, हरदम यह कहती थी। परम पवित्र उच्च गुण वाली अनुसुईया नारी थी। परम पवित्र उच्च गुण वाली अनुसुईया नारी थी, जिसकी पतिव्रत सेवा तीनों लोकों में न्यारी थी। पतिभक्ति सती अनुसुईया की तीनों लोकों में फैली थी। पतिभक्ति सती अनुसुईया की तीनों लोकों में फैली थी। एक की बात दूसरे तक पहुंचाना नारद की शैली थी। खबर सती अनुसुईया की जब 3 देवियों तक पहुंची। खबर सती अनुसुईया की जब 3 देवियों तक पहुंची। हो उठी व्यग्र तीनों देवी, उनके मन अंतर व्यथा मची। तीनों देवियों ने सोच लिया, इस तप को खंडित करना है। तीनों देवियों ने सोच लिया, इस तप को खंडित करना है। पतिधर्म सती अनुसुईया का अब शीघ्र खंडित करना है। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को तैयार किया। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को तैयार किया। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों ने चलना है स्वीकार किया। भेष बदल करके त्रिदेव अनुसुईया आश्रम पहुंच गए। भेष बदल करके त्रिदेव अनुसुईया आश्रम पहुंच गए। उस समय महर्षि अत्रि भी अपने आश्रम से थे दूर गए। पति के न रहने पर भी वह अनुसुईया न घबराई है। तीनों मेहमानों के स्वागत में यथा योग्य वह आई है। पति के न रहने पर भी वह अनुसुईया न घबराई है। तीनों मेहमानों के स्वागत में यथा योग्य वह आई है। अतिथि देव भव इस परंपरा से स्वागत सम्मान किया। अतिथि देव भव इस परंपरा से स्वागत सम्मान किया। फिर दोनों हाथ जोड़ उसने उनके समक्ष निज नाम लिया। बोली है अतिथि देव मेरे, बोली है अतिथि देव मेरे, मेरी सेवा स्वीकार करो। मेरे आश्रम में भोजन कर मुझ पर अपना उपकार करो। मेरे प्यारे पतिदेव अगर इस आश्रम में इस क्षण होते, अनुसुईया ने कहा, मेरे प्यारे पतिदेव अगर इस आश्रम में इस क्षण होते, सत्कार अतिथि का करने में वे भी विधिवत शामिल होते, तब अत्रि और अनुसुईया दोनों के द्वारा स्वागत होता। तब अत्रि और अनुसुईया दोनों के द्वारा स्वागत होता। सम्मानित हम दोनों करते, जैसा तीनों का मत होता। पतिदेव नहीं है आश्रम में, फिर भी भोजन करवाऊंगी। पतिदेव नहीं है आश्रम में, फिर भी भोजन करवाऊंगी। अतिथि आज्ञा के अनुरूप व्यवस्था करके लाऊंगी। अनुसुईया आश्रम में जो भी बन अतिथि देव आ जाता है, अनुसुईया आश्रम में जो भी बन अतिथि देव आ जाता है, अनुसुईया आश्रम में जो भी
बन अतिथि देव आ जाता है। अनुसुईया की सेवा सेवा होकर निराश ना जाता है। मैं हाथ जोड़ती अतिथि देव से चलकर भोजन पान करो। मैं हाथ जोड़ती अतिथि देव से चलकर भोजन पान करो। स्नान अगर करना हो तो आश्रम में ही स्नान करो। बोले त्रिदेव तब अतिथि रूप में, बोले त्रिदेव तब अतिथि रूप में, शर्त एक भोजन की है, निर्वस्त्र कराओगी भोजन, यह इच्छा हम तीनों की है। बोले त्रिदेव तब अतिथि रूप में, शर्त एक भोजन की है, निर्वस्त्र कराओगी भोजन, यह इच्छा हम तीनों की है। यह शर्त अनोखी है देवी, यह शर्त अनोखी है देवी, पर अतिथि मान से छोटी है। यह शर्त अनोखी है देवी, पर अतिथि मान से छोटी है। अतिथि मान से बढ़कर कोई मर्यादा ना होती है। अगर शर्त स्वीकार तुम्हें हो, अगर शर्त स्वीकार तुम्हें हो, तब तो भोजन करवाओ, अन्यथा अतिथियों के समक्ष अपनी गाथा को मत गाओ। अगर शर्त स्वीकार तुम्हें हो, तब तो भोजन करवाओ, अन्यथा अतिथियों के समक्ष अपनी गाथा को मत गाओ। अतिथि देव की शर्त को सुन, अनुसुईया अति अकुलाई है। अतिथि देव की शर्त को सुन, अनुसुईया अति अकुलाई है। सोचने लगे ये अतिथि रूप में कैसी विपदा आई है। क्षण भर में ही वह संभल गई, क्षण भर में ही वह संभल गई, क्षण भर में ही वह संभल गई। मन में पतिदेव का ध्यान किया, सोचा ये कैसे अतिथि जिन्होंने नारी का अपमान किया। सोचा ये कैसे अतिथि जिन्होंने नारी का अपमान किया। पतिव्रता बल के कारण रहस्य तीनों का जान लिया। अनुसुईया ने पतिव्रता बल के कारण रहस्य तीनों का जान लिया। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों देवों को है पहचान लिया। बोली है अतिथि देव मेरे, विधिवत जलपान कराऊंगी। बोली है अतिथि देव मेरे, विधिवत जलपान कराऊंगी। होकर निर्वस्त्र आज तुम तीनों को भोजन करवाऊंगी। कुछ क्षण रुक जाओ इसी जगह, कुछ क्षण रुक जाओ इसी जगह। मैं जल लेकर के आती हूँ, पहले पवित्र कर दूं तुमको, फिर अपना दूध पिलाती हूँ। कुछ क्षण रुक जाओ इसी जगह, मैं जल लेकर के आती हूँ, पहले पवित्र कर दूं तुमको, फिर अपना दूध पिलाती हूँ। यह कहकर अनुसुईया ने गंगा जल हाथ में थाम लिया। यह कहकर के अनुसुईया ने गंगा जल हाथ में थाम लिया। कुछ क्षण तक ध्यान मग्न होकर पति परमेश्वर का नाम लिया। फिर आहिस्ता से छिड़क दिया, फिर आहिस्ता से छिड़क दिया गंगा जल उन मेहमानों पर। फिर आहिस्ता से छिड़क दिया गंगा जल उन मेहमानों पर। तप के बल से था फेर दिया पानी उनके अरमानों पर। उस महासती के तप बल ने ऐसा करतब दिखलाया है, उस महासती के तप बल ने ऐसा करतब दिखलाया है। शिशु रूप हुए तीनों मेहमान, सती ने सबक सिखाया है। तीनों शिशुओं को महासती ने निज गोदी में उठा लिया। तीनों शिशुओं को महासती ने निज गोदी में उठा लिया। तीनों को दूध पिला करके क्रमशः झूले में लिटा दिया। तीनों को दूध पिला करके क्रमशः झूले में लिटा दिया। सो गए नींद में तीनों शिशु, सो गए नींद में तीनों शिशु, जो तीनों लोक के स्वामी हैं। फंस गए जाल में अनुसुईया के तीनों अंतर्यामी हैं। तीनों देवों की निद्रा से तीनों देवी घबराई हैं। तीनों देवों की निद्रा से तीनों देवी घबराई हैं। देवों के वाहन सहित देवियां सती के आश्रम आई हैं। बोली देवी अनुसुईया से हम क्षमा मांगने आए हैं। बोली देवी अनुसुईया से हम क्षमा मांगने आए हैं। निर्दोष देवता तीनों हैं इसलिए छुड़ाने आए हैं। हम तीनों ने मिलकर ही तीनों देवों को उकसाया था। हम तीनों ने ही मिलकर तीनों देवों को उकसाया था। तू महासती है अनुसुईया, मैंने ये समझ न पाया था। तू महासती है अनुसुईया, मैंने ये समझ न पाया था। हे अनुसुईया विनती है तुमसे, देवों को अब मुक्त करो। हे अनुसुईया विनती तुझसे, देवों को अब मुक्त करो।
छलपूर्ण परीक्षा लेने के पापों से भी अवमुक्त करो। छलपूर्ण परीक्षा लेने के पापों से भी अवमुक्त करो। हे महासती, तू पास हुई है अपनी कठिन परीक्षा में। हे महासती, तू पास हुई है अपनी कठिन परीक्षा में। तेरे समक्ष है फेल हो गए हम सब अपनी शिक्षा में। तेरे समक्ष हम फेल हो गए हम सब अपनी शिक्षा में। अनुसुईया, तू युगों युगों तक महासती कहलाएगी। अनुसुईया, तू युगों युगों तक महासती कहलाएगी। पतिव्रता तुझसे बढ़कर न कोई नारी बन पाएगी। होकर प्रसन्न अनुसुईया ने गंगा जल पुनः उठाया है। होकर प्रसन्न अनुसुईया ने गंगा जल पुनः उठाया है। मन में कुछ मंत्र ध्यान करके उन शिशुओं पर छिड़काया है। उठ बैठे तीनों देव त्याग शिशु निद्रा को क्षण भर में ही। उठ बैठे तीनों देव त्याग शिशु निद्रा को क्षण भर में ही। होकर नतमस्तक विदा हुए वह आश्रम से पल भर में ही। यह कथा सती अनुसुईया की तीनों लोकों में पावन है। यह कथा सती अनुसुईया की तीनों लोकों में पावन है। अत्रि और अनुसुईया दोनों का चरित्र मनभावन है। शब्द पुष्प के द्वारा मैं भी महासती को याद करूं। शब्द पुष्प के द्वारा मैं भी महासती को याद करूं। युगों युगों तक नाम सती का रहे अमर फरियाद करूं। उस महासती की गाथा लिखकर मेरी लेखनी धन्य हुई। उस महासती की गाथा लिखकर मेरी लेखनी धन्य हुई। पतिव्रता अनुसुईया समना अब तक कोई अन्य हुई। अनुसुईया माता की अनुपम, अनुसुईया माता की अनुपम पावन गाथा को गा करके हो गया धन्य मन से मनोज। माता को शीश झुका करके, माता को शीश झुका करके। मित्रों, इस समय संपूर्ण देश कोरोना नामक महामारी से ग्रसित है। थोड़ा बहुत इस बीमारी से, इस महामारी से हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है और संपूर्ण देश में ही नहीं, इस महामारी ने तो संपूर्ण विश्व में अपना प्रभाव दिखाया है। तो उस कोरोना महामारी से बचाव के लिए मैंने कुछ काव्य पंक्तियों के माध्यम से सुझाव आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप सब सुनिए। तो आओ हम सब मिलकर जाने कोरोना से बचना। आओ हम सब मिलकर जाने कोरोना से बचना। यह महामारी लाइलाज है, इससे दूरी रखना। आओ हम सब मिलकर जाने कोरोना से बचना। यह महामारी लाइलाज है, इससे दूरी रखना। तो चीन देश से चलकर आई पूरे विश्व में छाई। चीन देश से चलकर आई पूरे विश्व में छाई। ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। चीन देश से चलकर आई पूरे विश्व में छाई। इसके कुप्रभाव से लाखों ने जान गंवाई। घर के अंदर रहो सुरक्षित, घर के अंदर रहो सुरक्षित, बाहर कदम न रखना। यह महामारी लाइलाज है, इससे दूरी रख। तो विषम परिस्थितियों में बाहर जाना पड़े तो जाओ। विषम परिस्थितियों में बाहर जाना पड़े तो जाओ। किंतु शरीर ढको कपड़ों से, मुंह पर मास्क लगाओ। किंतु शरीर ढको कपड़ों से, मुंह पर मास्क लगाओ।
किसी दूसरे के शरीर को, किसी दूसरे के शरीर को तुम स्पर्श न करना, यह महामारी लाइलाज है, इससे दूरी रखना। तो बाहर से सामान कोई जब लेकर घर में आओ, बाहर से सामान कोई जब लेकर घर में आओ, भली भांति उसको धुलकर तभी प्रयोग में लाओ। बाहर से सामान कोई जब लेकर घर में आओ, भली भांति उसको धुलकर तभी प्रयोग में लाओ। सैनिटाइजर करो स्वयं को, सैनिटाइजर करो स्वयं को, कपड़े धूप में रखना, यह महामारी लाइलाज है, इससे दूरी रखना। और क्या करना है आप सबको? घर के सभी मोबाइल में, घर के सभी मोबाइल में आरोग्य सेतु अपनाओ, घर बैठे ही कोरोना से जुड़ी सूचना पाओ। घर के सभी मोबाइल में आरोग्य सेतु अपनाओ, घर बैठे ही कोरोना से जुड़ी सूचना पाओ। ठंडी चीजों को खाने, ठंडी चीजों को खाने पीने से कुछ दिन बचना, यह महामारी लाइलाज है, इससे दूरी रखना। तो यह महामारी कैसी है? मैंने कुछ पंक्तियों में लिखा है। तो यह महामारी जाति धर्म मजहब को ना पहचाने, यह महामारी जाति धर्म मजहब को ना पहचाने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंच नीच ना जाने, यह महामारी जाति धर्म मजहब को ना पहचाने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंच नीच ना जाने। मनोज दूर से करो नमस्ते, मनोज दूर से करो नमस्ते, गले मिलन से बचना, यह महामारी लाइलाज है, इससे दूरी रखना। आओ हम सब मिलकर जाने कोरोना से बचना, आओ हम सब मिलकर जाने कोरोना से बचना, यह महामारी लाइलाज इससे दूरी रखना।